अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास करके हमारे बोधन के तमाम ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मैं अपनी जानिब से मेरा मशवरा और मेरा जो है ना तजुर्बे से बात कर रहा हूँ। इसमें अगर किसी को मेरी किसी बात से तकलीफ़ हो रही भाई तो हक़ बयानी है, तकलीफ़ हुई तो माफ़ी चाहता हूँ आपके दिल को तकलीफ़ देने के लिए, मगर जितना हो सके कोशिश करूँगा कि हकीकत को बयान करूँ आप लोगों के सामने। ये इलेक्शन 5 साल में एक बार आता तो ख़ास करके इसकी एक बात क्या है, हम लोग क्या है सोचते थे पहले कि अब इलेक्शन आने वाला है, किसको जिताना है, किसको काम करना है, क्या करना है। लेकिन अब पहला इलेक्शन मैं मेरे सोचता था कि अब सोशल मीडिया आ गया, लोग जो है ना बहुत फास्ट हो गए, 4G आ गया, 5G आ गया। सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है ना आज नौजवान जो है इलेक्शन में कैंपेनिंग करेंगे, अपनी सोच के ज़रिए अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए और अपने लीडर के लिए हमारे नौजवान काम करेंगे। मेरी एक ऐसी सोच थी, मगर बड़े अफसोस के साथ और तकलीफ़ के साथ ये बोल रहा हूँ कि आज हमारे नौजवान जो है ना अच्छे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि सबको बोल रहा हूँ, अच्छे भी है, लेकिन कुछ नौजवान जो है ऐसा हो जा रहा भाई मैं कहीं होटल के पास कहीं भी जा रहे कि भाई क्या हुआ, इतवार के पैसे आए क्या, हफ्ते के पैसे आए क्या, पीर के पैसे आए क्या, ये चल रहा। मेरे को अजीब व गरीब माहौल दिख रहा। ख़ास करके हमारे पास दूसरी जगह भी होंगे, अपन यहाँ के तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो पैसा जो है ना भाई, इलेक्शन है, पैसा आता लेते भी ज़रूरी है। अब नॉर्मल जो है अब रूटीन में खर्चे के लिए वो चलते रहता, लेकिन पैसे के लिए ही काम करना और पैसा आया तो इच काम करना, पैसा नहीं आया आज पैसे नहीं दिए करते, ये पार्टी वाले पैसे नहीं दे रहे, ये पार्टी वाले नहीं जीतते, वो पार्टी वाले पैसे नहीं दे रहे, वो पार्टी वाले नहीं जीतते। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। और ख़ास करके आप लोग मेहनत कर रहे, आप घूम रहे, ये पैसे आप लीजिए, ये जायज़ है पैसे, लेकिन ऐसा सोच मत ये बना लीजिए कि इन्हों पैसे दिए तो इन्हों अच्छे, इन्हों पैसे दिए तो इन्हों ख़राब। आप चाहे कौन सी भी पार्टी में जाके पैसे लो, लेकिन वोट तो जो आप डालेंगे ना, तो वोट डालने के लिए ज़रूर सोचिए कि कौन सी जमात जो है ना हमारे पहले तो बोधन की, हमारे एरिए की, अपनी गलियों की डेवलपमेंट कौन से लीडर के ज़रिए हो सकती, पहले इस चीज़ को जहन में रखिए। उसके बाद में पूरे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन सा लीडर बेहतर हो सकता, इस चीज़ को जहन में रखिए। उसके बाद पूरे तेलंगाना के लिए कौन सी पार्टी, कौन से CM बेहतर हो सकता है, उस चीज़ को ज़हन में रखिए। मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि 15 साल की जो कारकर्दगी थी सुदर्शन रेड्डी साहब की, उसको गौर कीजिए, और 4.5 साल की, 5 साल की जो कारकर्दगी है, और मैं तो कारकर्दगी नहीं कहूँगा, शकील भाई की शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने MLA नहीं भी थे, जब भी बहुत लोगों की मदद करे तो, लेकिन उनकी जो है ना वो MLA बनने के बाद की कारकर्दगी को भी आप लोग देखिए। देखो भाई, हर कोई ऐसा दूध का धुलेवा आदमी तो नहीं रह सकता। आप फरिश्ते को ढूंढेंगे तो दुनिया में तो नहीं मिलेंगे। हर किसी के गलतियां रहते, कुछ तो भी अब कहीं तो भी कुछ काम नहीं हुआ सो भी रहता। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं 200% उन्होंने करेक्ट करे बोल के भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। हर किसी को तकलीफ़ है, जायज़ है तकलीफ़, लेकिन आप लोग हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखिए, KCR साहब की स्कीमात को देखिए, और तेलंगाना TRS की हुकूमत में जो हमारी कौम का फ़ायदा हुआ, सारे स्टेट में सारे अपने तेलंगाना की आवाम का जो फ़ायदा हुआ, उसको देखते हुए, उसको बुनियाद बनाते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। और मैं यहाँ पर एक गुजारिश कर रहा हूँ भाई कि बोधन में जो है ना कुछ पार्टियाँ इलेक्शन को कम्युनलाइज़ करने की कोशिश कर रहे कि हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे। तो मैं एक मेरी तरफ से एक जो है ना मैं तजवीज़ दे रहा हूँ कि देखो भाई, हर कोई, पहले तो हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर कोई हमारे भाई है। सुदर्शन रेड्डी साहब भी हमारे हिंदुस्तानी भाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र के साथ ये बात कहूँगा कि शकील आमिर साहब जो है ना हमारे मोमिन भाई है। तो भाई भाई बोल के जो है ना वोटों को तकसीम करने की या मज़हब के नाम पर वोट मांगने की, मज़हब के नाम पर हमारे बोधन के ख़ास करके सेकुलरिज़म को ख़राब करने की जो लोग कोशिश कर रहे, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगो भाई, और जो है ना काम की बुनियाद पर वोट मांगो। बहुत से स्कीमात है TRS के जो मैं बोलूँगा, तो आप लोग जितने भी लोग साहिब समझ है या कोई पर्सनल अपनी अनानियत को बाजू में रख देंगे तो TRS जो है ना ज़रूर बेहतर नज़र आएंगे। लेकिन कुछ सियासी कायदीन चाहे कौन सी भी जमात के हो, उसको इलेक्शन को पर्सनल ले रहे कि इनको इन्हों ये करे, उन्हों वो करे, इन्हों ऐसा बोले थे, इन्हों वैसा बोले थे। उन लोगों को जो है ना अब वो एक मौका मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आ गया और जो है ना आप लोग अपनी अनानियत की बुनियाद पर जो है आज आके किसी जमात के या किसी भी लीडर के लिए जो है ना ख़िलाफ़ में काम करके जो है ना अपना गुस्सा, अपने शख्सियत के लिए जो है ना आवाम का नुकसान मत कीजिए। और ख़ास गुजारिश भाई तमाम सियासी जमातों से, चाहे वो कौन सी भी पार्टी रहने दो बोधन की, आप लोग अपने छटाक गोश्त के लिए जो है ना जो MLA कैंडिडेट्स है उनके ऊँटा मत काट दो भाई। आपकी लीडरशिप अल्लाह अगर बरकरार रखना चाहा तो काउंसलर इलेक्शन तक आप लोग जो है ना क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि MLA इलेक्शन में जो है ना लोग काउंसलर इलेक्शन के जैसा कर ले रहे, अपने अपने पर्सनल पे आ जा रहे, किसी के आपस में नहीं जम रही। ऐसा बहुत जगहों पर हर पार्टी में है, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ ख़ास करके TRS से, क्योंकि मैं एक TRS के सपोर्टर के जैसा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरी गुजारिश है कि TRS में जहाँ जहाँ आपके भी लोकल के कायदीन हैं, हर जगह पे अपनी अपनी ग्रुप बंदियों को ख़त्म कीजिए, और जो है ना पहले शकील भाई को जिता दो भाई, उसके बाद में जो है ना आप लोगों की कौन का किसका क्या है, कौन से एरिया में, वो जो है
पब्लिक के जरिए जाहिर होने वाला है और उसके ऊपर जो है शकील भाई एक्शन लेंगे। इसी के साथ और एक चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग बोल रहे मिनिस्टर थे, ये थे, वो थे, तो बहुत अच्छी बात है, फ़ख्र की बात है कि बोधन से जो है ना बहुत मिनिस्टर्स गए, हमारे बाबू खान साहब भी गए, सुदर्शन रेड्डी साहब भी गए, और उम्मीद है कि एक्स मिनिस्टर साहब के साथ जो लोग हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि केसीआर साहब परसों जो है ना सीएम के प्रोग्राम में बोले उनके स्पीच में कि शकील भाई को जो है ना मिनिस्ट्री बनेंगी, उन्होंने मामूली एमएलए नहीं रहेंगे बोल के। तो एक्स मिनिस्टर साहब के बारे में सोचने से पहले ज़रा फ्यूचर के मिनिस्टर साहब के बारे में भी सोचिए और जितना हो सके फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर के मिनिस्टर साहब को जो है ना सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मैं ख़ास करके नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से तो वीडियोस मैं बहुत भेजते रहूँगा, व्हाट्सअप में शेयर कीजिए। और मेरी अपनी सोच है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं चाह रहा हूँ, मेरी सोच है, जो मेरे को दिख रहा है मैं उसको जाहिर कर रहा हूँ। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हर कोई सोशल मीडिया के ज़रिए आगे आएँ और जो जमात की जो है ना आपको लीडरशिप पसंद आ रही, जिसके स्कीमात आपको पसंद आ रहे, उसकी तायद में आप लोग बात कीजिए। और दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत जो है ना अहमियत वाली बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी जमातों के लोकल के कायदीन है उनसे गुजारिश कर रहा हूँ भाई, अगर कोई नौजवान रहन दो या कोई भी बच्चे रहन दो, कोई बड़े भी रहन दो, सोशल मीडिया के ज़रिए या कहीं पर जो है ना किसी जमात की तायद में, आपके लीडर की तायद में बोल रहे या उनकी मुखालिफत में बोल रहे, तो उसको पर्सनल मत ले लो। इलेक्शन है, सबका जमहूरी हक़ है, हर कोई बात कर सकता है, आप लोग भी बात कर सकते हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन के तरीके से इलेक्शन में पार्टीज़ की बेस पर, कैंडिडेट की बेस पर आप लोग बात कीजिए और उसको पर्सनल मत ले लीजिए कि उन्हें बहुत पुकार रहा, उन्हें बहुत बोल रहा है, ऐसा पर्सनल मत चले जाओ। आप अदबन गुजारिश है मेरी कि आप लोग जो है ना ख़ास करके इस इलेक्शन को, ये काउंसिल इलेक्शन नहीं होता, पर्सनल मत कर लो। जो भी मुकाबला, तो सबको मालूम है कि टीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला है और हम लोग तो टीआरएस के साथ है क्योंकि हमारी जमात टीआरएस के साथ है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस के साथ है। और उम्मीद करता हूँ कि मैं शकील आमिर साहब जो है ना अच्छी से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ और अच्छे से आराम से सुकून से जीते। और मैं आखिर में थोड़ी तारीफ़ भी करना चाह रहा हूँ कांग्रेस के कैडर की कि जितना मैं गौर कर रहा हूँ यहाँ पर रूलिंग पार्टी के एमएलए जो शकील भाई है ना उनके कैडर में और कांग्रेस के कैडर के जो काम की बात करना चाह रहा हूँ, जो काम का जो ग्राउंड बना के काम कर रहे हैं ना, मैं कांग्रेस के तमाम कायदीन की तारीफ़ करूँगा लोकल के कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग काम कर रहे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे। क्योंकि 5 साल पिछले शकील भाई एमएलए रहने के बाद भी इतने मजबूत तरीके से जो है ना काम नहीं हो रहा करने वाले बहुत कर रहे, लेकिन जो तरीके से होना था वो तरीके से नहीं हो रहा। हकीकत है, किसी को तकलीफ हो रही भाई तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस का जो कैडर जो है ना जिस अंदाज में जो तरीके से लेके चल रहा ना, बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहा। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह शकील आमिर साहब की जो है ना बोधन से कामयाबी यकीनी है और इंशाल्लाह केसीआर साहब उनको मिनिस्टर बनाते बोल के बोले ज़रूर बनेंगे। तमाम नौजवान इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी हिम्मत अफजाई करें ताकि मैं आगे जो है ना और वीडियोज़ बना सकूँ आप लोगों के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।